साल 2009 तक कराची शहर में 25,000 के लगभग मिनी बसें, मुकम्मल तौर पर जो बसें हैं, मिनी बसें हैं, वो कराची की रोडों पर चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं कराची यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूं। यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद कराची में एक रेड लाइन मंसूबे का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें कराची के शहरियों को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में यहाँ पर इस रेड लाइन मंसूबे का आगाज़ किया गया, जिसके बाद अब बल्दियाती इंतखाबात हो चुके हैं और ये काम अभी भी चलता हुआ रहा है। आज मैं कराची की ख़राब सड़कें, ख़ास तौर पर इस रेड लाइन मंसूबे की ताख़ीर के हवाले से बात करने जा रहा हूँ और आने वाले बल्दियाती निज़ाम में किस तरीके से इस ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को यहाँ पर बेहतर किया जा सकता है, इसके ऊपर यहाँ पर बात करने जाऊँगा। तकरीबन 4 महीने का लगभग टाइम हो चुका है ये यूनिवर्सिटी रोड खुदना शुरू हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर रेड लाइन मंसूबे की जो अपडेट दी थी वो भी मैंने ही यहाँ पर दी थी। कुछ लोग यहाँ पर जब तामीराती काम शुरू हुआ था तो यहाँ पर सीवरेज के काम के मंसूबे के हवाले से अपडेट करते हुए यहाँ पर दिख रहे थे, मगर जो तस्दीकी खबर है वो मेरी जानिब से यहाँ पर ब्रेक की गई थी। यहाँ पर अब जो है पीपल्स पार्टी ने भी एक बड़ा मैंडेट ले लिया है, जमात इस्लामी ने भी बड़ा मैंडेट ले लिया है। अब कराची की सड़कों पर ये रेड लाइन मंसूबा चलेगा तो कराची की सड़कों पर किस तरीके से ये मंसूबा मुकम्मल हो सकता है और कराची की सड़कों पर इस वक्त कितनी बसें हैं जो कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से यहाँ पर कराची के शहरियों के मसाइल का हल कर सकती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मैं मालूमात आपको दे दूँ कि कराची के शहरियों के लिए यहाँ पर रेड लाइन मंसूबे की 160 बसें तो मज़ीद जो है तैयार हैं, मगर कितनी बसें यहाँ पर दरकार हैं। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2009 तक कराची शहर में 25,000 के लगभग मिनी बसें, मुकम्मल तौर पर जो बसें हैं, मिनी बसें हैं, वो कराची की रोडों पर चल रही थी, जो अभी मुकम्मल तौर पर इसको कम होकर 6,000 वो मिनी बसें हो चुकी हैं और कराची में अब रेड लाइन, येलो लाइन, ऑरेंज लाइन और इस तरीके के मंसूबों को, ग्रीन लाइन मंसूबों को यहाँ पर तकमील के तौर पर लेकर आया जा रहा है। पहले रोड बनाए जा रहे हैं, ट्रैक बनाए जा रहे हैं, फिर बसों को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है। यहाँ पर जो सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के एडिशनल डायरेक्टर हैं उनके मुताबिक यहाँ पर मज़ीद रूट जो है रेड लाइन के हवाले से यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें शाहराह पाकिस्तान, जमाली पुल, तीन हट्टी, मौसमियात, डाक यार्ड, PIB कॉलोनी, सरजानी, मसरूर बेस, न्यू कराची, औरंगी से कोरंगी तक, पुराना गोलीमार, मौसमियात, बल्दिया और इस तरीके के 4 रूट्स और हैं जो यहाँ पर रेड लाइन मंसूबे के लिए यहाँ पर किए जा रहे हैं। अब बताया ये भी गया है कि रेड लाइन बसें तो यहाँ पर चलाई जाएंगी, रूट बनाया जाएगा, मगर जो तादाद है बसों की वो बहुत कम है। इस वक्त कराची के शहरियों को बसों की जो ज़रूरत है, कम से कम जो एक तखमीना लगाया गया है, जो अंदाज़ा लगाया गया है, वो 30,000 के लगभग बसों की, बड़ी बसें और छोटी बसों का यहाँ पर जो है ज़रूरत है। 30,000 बसें मज़ीद कराची के शहरियों को दरकार है और सिर्फ 150 बसें यहाँ पर तैयार है मज़ीद यहाँ पर कराची की सड़कों पर आने के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता भी दूँ, जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, 160 लगभग 160 बसें यहाँ पर तैयार हैं जो रेड लाइन की, जो कराची के सड़कों पर यहाँ पर आ सकती हैं। मगर यहाँ पर सवाल ये है कि आने वाले जो शहरी हुकूमत है, जिसमें हाफिज़ नईम साहब हैं या सईद गनी साहब हैं या कोई नया चेहरा है या अली जैदी साहब जो है यहाँ पर जो है जमात इस्लामी के साथ जो है अलाइंस करके शहरी हुकूमत बनाते हैं और मेयर आता है जमात इस्लामी का। एक बहुत बड़ा सवाल, कराची का मेयर कौन होगा, कराची किसके हाथ में आएगा। मगर ये जितने भी मंसूबे हैं, एक KCR मंसूबा यहाँ पर चल रहा था, उसको यहाँ पर खटाई में डाल दिया। ये मंसूबा रोज़ बरोज़ जो है तैयार करने की कोशिश की जाती है। बड़ी बड़ी मशीनरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, मज़दूरों को देख रहे हैं, इंजीनियर्स को देख रहे हैं, मगर यहाँ पर कोई ख़ास जो है बेहतर काम होते हुए नहीं दिख रहा और बहुत जो है तेज़ी से काम होते हुए नहीं दिख रहा। गो के यहाँ पर सड़कों को तोड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है, फिर तोड़ा जाता है, फिर बनाया जाता है, मगर यहाँ पर जो सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर बहाल करने की कोशिश नहीं की जा रही।